ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलं मुषुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और कन्या राशि वालों के लिए जनवरी के मध्यकाल में ग्रहों का योग कैसा रहेगा जान लीजिए। कन्या राशि वालों के लिए जनवरी के मध्यकाल में बहुत बड़े परिवर्तन का उम्मीद आपकी कुंडली के अनुसार से बनती दिखाई दे रही है। जी हाँ, ऐसा योग बन सकता है कि कई जगह से आपकी रक्षा प्राप्त करने के योग होंगे। साथ साथ कहीं ना कहीं सम्मान प्राप्ति करने के योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपके मित्रगण हैं वो कहीं ना कहीं किसी मामले में राज्य से तो बड़े लोगों से तो सम्मान प्राप्त होने के योग बनते हैं, लेकिन कहीं ना कोई आपके जो इष्ट मित्रगण हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य से आपके खिलाफ कोई कार्य करते दिखाई देंगे। तो यानी चुगलखोरी से ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपको ज़रूरत दिखाई देती है। सफ़र के कामों में आपको खासतौर पर लाभ प्राप्ति के योग भी इन दिनों बनते दिखाई दे रहे हैं। और तो और जो कई बार हम जो कार्य करते हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग के कार्य करते हैं, बहुत सारे कहीं पैसे लगाने के काम करते हैं, जैसे सट्टे इत्यादि के काम में भी बीच में कई दिन ऐसे आने वाले हैं इस जनवरी के मध्यकाल में का आपका भाग्य आपको साथ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस समय में देव कृपा से ऐसे योग भी आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं जो ग्रहों की गणनाओं के अनुसार से दिखाई देते हैं। समझ में आते हैं कि कोई ना कोई आपका जो नुकसान करने का प्रयास करेगा, ईश्वर कृपा से कहीं ना कहीं आपकी रक्षा होने के योग बन सकते हैं। कहीं जेब कटते कटते बच सकती है, ऐसा योग भी आपकी राशि बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि महाराज ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अपने पूर्ण रुद्र रूप में अब आने को तैयार बैठे हैं। और आपकी कल्याणी ढैया जो इस वक्त चल रही है वो आपको खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में कल्याण तभी होगा ढैया में, इसको कल्याण ढैया बोला जाता है। जब शनि आपकी राशि के सम्मुख चल रहे होते हैं तो कल्याण ढैया का योग बनाते हैं। खैर, हम बताएंगे कि कौन से क्यों कल्याण ढैया बोला जाता है इसको। वो यदि आप मंत्र जप कर लें, ईश्वर का नाम ले लें, तब ये ढैया जो है कल्याण करने वाली होगी। तो इसलिए आप उस तमाम रहस्यों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए ग्रहों का योग क्या कुछ करने जा रहा है जनवरी के मध्यकाल में आपकी राशि के अनुसार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख रविवार की, और अष्टमी की तिथि उस दिन विद्यमान है। और साथ साथ आपकी राशि में सुंदर एक बड़ा बढ़िया योग बनकर तैयार हो रहा है, जिसको धन योग के रूप में आपकी राशि में योग जो बना रहा है ग्रह, वो खास तौर पर आपके लिए कई परिवर्तन करने की योग बनाएगा। कालाष्टमी का दिन है और साथ साथ इस दिन शुक्र महाराज जो हैं वो सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं, और उसके कारण से वो अच्छे प्रबल रूप से आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे रास्ते बनाने की स्थिति में आते दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी राशि परिवर्तन भी करके आगे जाएंगे, लेकिन वो परिवर्तन भी आपके लिए कई प्रकार से लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो धन योग आपकी राशि में बन रहा है वो है आपके भाग्य के अनुसार। भाग्य को जगाने के लिए कोशिश ये करना पड़ेगा, आशीर्वाद लेना पड़ेगा। बड़े बुजुर्गों का जिसमें भी आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे वो ऐसा हो नहीं सकता उसमें असफलता आपको प्राप्त हो। कालाष्टमी है इस दिन। भगवती पार्वती, भगवान शिव का ध्यान करके पूजन करके जो भी कार्य करोगे वो अच्छा आपके लिए रास्ता बनाने के योग बनाएगा। 12 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये जो जनवरी का मध्यकाल है, कई सारे ग्रहों का एकदम परिवर्तन करने का योग बना रहा है। तो इस दिन शुक्र महाराज परिवर्तन कर कर आपकी राशि में एक ऐसा योग बनाने वाले हैं जो आपके लिए कई मामलों में हितकारी साबित हो सकता है। बौद्धिक दृष्टिकोण से भी, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से भी ये बुध सूर्य जो शुक्र का परिवर्तन है कमज़ोर स्थिति में ज़रूर है। ऐसे में शुक्र को थोड़ा प्रबल बल देने की आवश्यकता है। शुक्र को बल देने के लिए बहुत सारे लोग भ्रांति में फंस जाते हैं, कैसे दे बल। तो कोशिश ये करनी चाहिए, शुक्र का बल देने के लिए गौ पूजन करने का प्रयास करना चाहिए, गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। आमतौर पे कुछ लोग जो है तथाकथित तौर पे इस बात को कहने का प्रयास करते हैं कि शुक्र का संबंध मदिरा इत्यादि से बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बात मान लीजिए, अगर कोई शुक्र को बल देने के लिए मदिरा या बहुत सारे और गलत रास्ते की तरफ जाता है तो वो शुक्र को नहीं, आपके जो राक्षस गुण हैं उनको बल देने का प्रयास करते हैं। शुक्र एक दैविक ग्रह है और दैविक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए ज्ञान के स्वग्रह है। तो वो ज्ञान
लोगों को ज्ञान की तरफ अग्रसित करते हैं, अंधकार की तरफ नहीं करते हैं। तो इस बात का बहुत सावधानी के साथ आपको अवलोकन करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं, सूर्य भी अपने नक्षत्र में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं, यानी और प्रबलता से आपकी राशि में आप खेल करने वाले हैं और वो आपके लिए कई मामलों में परिवर्तन का अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। वहीं मंगल भी अब उच्च होने की कगार पे पहुंचते दिखाई दे रहे हैं और वो भी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ साथ आपकी राशि में जो ग्रह योग बना रहे हैं वो थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। इस समय आप अगर अकेले अकेले बहुत सारे कार्य करने का प्रयास करोगे तो थक जाओगे। लोगों का सहयोग लेकर चलने की आवश्यकता है, सहयोग के साथ मिलकर चलने का प्रयास कीजिए, आपके लिए वो सबसे शुभ रहेगा। सोमवार का अवसर है, शिव का पूजन करें और आपकी राशि में जिस प्रकार से योग बन रहा है, थोड़ा सा गाय का दूध शुद्ध रूप से लेकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। शुक्र की कृपा भी आपके लिए बौद्धिक और दैविक बल से लाभ प्राप्ति की योग बनाएगी। 13 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रहों ने जो परिवर्तन की चाल चली है वो आपको अच्छे समझ लेनी चाहिए। ये परिवर्तन की चाल आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसी बन रही है जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी योग्यता के अनुसार से लाभ देने की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, लेकिन ऐसे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने समय को सदुपयोग करते हुए कार्य करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि में ऐसा समय बन रहा है कि देव कृपा से कहीं ना कहीं जो नुकसान होने के योग हैं वो भी बचने की स्थिति बन सकती है। बस समय का यदि आपने सदुपयोग कर लिया तो, नहीं तो फालतू के काम आपके जिम्मे भी बहुत सारे पड़ने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मंगलवार का अवसर है, लोहड़ी का अवसर भी पड़ रहा है। इस बात का ध्यान रखें, नए कार्यों में हाथ न डालें, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लोहड़ी का अवसर है, मंगलवार का दिन है और मंगल इन दिनों थोड़ी विचित्र स्थिति में, कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं। शनि मंगल का टकराव का योग भी अभी लगातार बना हुआ है जो विश्व में द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करने के योग दे रहा है। देख लीजिए कैसे कैसे युद्धों की कगार पर पूरा विश्व आगे तैयार हो गया। आपका घर बचा रहे, आप बचे रहे, उसके लिए हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें। इस बार लोहड़ी और मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है, तो एक काम हमने विवेकानंद योगाश्रम में, क्योंकि मंगलवार का योग है, मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो हमने भगवान हनुमान जी की प्रार्थना के लिए सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। हर बार की तरह मंगलवार के दिन साथ में लोहड़ी का महाउत्सव भी भारतीय संस्कृति के अनुसार से, देखिए हमारा संस्कृति ऐसी इतना विशाल देश है, क्षेत्र के अनुसार से अनेक अनेक क्षेत्र का महत्व देखते हुए जो उत्सव है मनाए जाते हैं। लोहड़ी का भी बड़ा महत्व है। पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम देखें तो वहाँ पर होली नहीं जलाई जाती, वहाँ लोहड़ी विशेष तौर पर ही जलाई जाती है। तो ये विशेष तौर पर एक ऐसा पर्व है कि जिस दिन हमारी संस्कृति के अनुसार से कहा जाता है कि उस क्षेत्र में उस दिन के बाद से तिल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि तिल जो होता है वो खून के दौरे को ठीक करता है, खून को विशेष तौर पे, क्योंकि मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा होता है तो कम से कम अग्नि को समर्पित करने के बाद कहा जाता है कि तिल इत्यादि का, गजक इत्यादि का सेवन उसके बाद नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के योग भी अच्छे बन जाते हैं। अग्नि को समर्पित कर दी जाती हैं ये सब चीज़ें और हाथ जोड़ लिए जाते हैं। तो इन सब को फुल्लियाँ इत्यादि ये सब, अब तो पूरे साल ही आप फिल्म देखने जाओ तो पूरे साल फुल्लियाँ चलती रहती हैं, लेकिन पंजाब इत्यादि क्षेत्र में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि मक्का को भगवान को समर्पित, अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। यानी वो आज्ञा दी जाती है, एक प्राकृतिक तौर पर व्यवस्था बना दी जाती है कि भाई इन दिनों के बाद, अब सर्दी जब दोबारा आरंभ होगी उसके बाद इन सब चीज़ों खाइएगा, नहीं तो स्किन डिसीज परेशान करने के योग बनाएगी। गुड़ इत्यादि का सेवन इसके बाद थोड़ा कम करने का प्रयास करना चाहिए, तिल इत्यादि का सेवन कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये क्षेत्र का प्रभाव है, यानी उस क्षेत्र के अंदर ये चीज़ें हमको व्यवस्था रखने का प्रयास करना चाहिए। तो कोशिश करें इसको अच्छे समझते हुए कार्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस लोहड़ी के महाउत्सव पर सुंदरकांड का पाठ जैसे मंगलवार पे रखा जाता है वही रहेगा, साथ में भगवान की प्रसन्नता के लिए लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा। तो आप सब लोग हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, देखिए शनि मंगल का टकराव चल रहा है और मंगल अभी उच्च के होने जा रहे हैं लेकिन अस्त अवस्था में जाएंगे। तो ऐसे में मंगल के प्रभाव को ठीक करने के लिए आपको अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने नाम से भी सुंदरकांड इत्यादि का पाठ कराने में सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए आश्रम के समस्त फ़ोन नंबर्स यहाँ उपलब्ध हैं। सवा मनी का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, माँ भगवती की कृपा से उनके सानिध्य में ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो इस दिन मंगलवार के दिन शाम को करीब करीब 6 बजे से लेकर वही रात के 9-10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सादर आमंत्रित हैं, यज्ञ में भी भाग लीजिए, सुंदरकांड का पाठ भी करिए, सवा मनी का भोग भी रहेगा, हनुमान जी को चोला भी चढ़ेगा। और ये सत्य माने, मंगल के नेगेटिव प्रभाव, शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। तो अवश्य आप करने का प्रयास कीजिए, हमारे साथ करिए।
कृपा होगी, माँ भगवती की कृपा से कष्ट दूर होंगे। तो कन्या राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से लोहड़ी के दिन एक खास उपाय यदि आप कर लें तो सत्य मानिए आपकी बहुत सारी अलाएं बलाएं दूर होने के योग बन जाते हैं। लोहड़ी का पर्व जो विशेष तौर पर पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में मनाया जाता है, जहाँ होली नहीं बनती वहाँ पर लोहड़ी बनती है। और ये लोहड़ी वास्तविक तौर पर आपके दरिद्रता को दूर करने का अद्भुत योग होता है। लोग तो केवल उत्सव में इसके पर्व के महत्व को, वैज्ञानिक महत्व को भूल जाते हैं, वो हम बताएंगे आपको। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक खास उपाय आप नोट कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। शाम के समय यदि आप कोशिश करें, एक 8 बजे के आसपास एक बहुत सुंदर मुहूर्त बनेगा। उस मुहूर्त में आपकी राशि के दृष्टिकोण से साबुत नमक की डली, जो सेंधा नमक होता है, उस नमक की डली को अपने घर से ले जाइएगा, अपनी मुट्ठी में रख लीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अपने सिर पे से वार कर, जहाँ भी वो अग्नि प्रज्वलित हो रही हो लोहड़ी की, वहाँ उसमें उस नमक की एक डली को ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार कर उसके अंदर डाल दीजिएगा। देखिएगा आपके पूरे वर्ष भर में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके अच्छे भी काम करते हैं, आपसे भाव रखते हैं, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है। कई बार आपके चलते हुए काम रुक जाते हैं ना। तो ये उपाय बड़ी श्रेष्ठता से यदि आप करेंगे तो देखिएगा आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनने के योग बनेंगे। तो कन्या राशि वाला 14 तारीख का दिन आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य महाराज परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं। और वो ऐसा परिवर्तन का योग बनने वाला है पूरे 1 महीने के लिए, जो खास तौर पर आपके लिए सम्मान को देने के योग बनाने वाला है। और वो भी कहीं ना कहीं बड़े लोगों से, बड़े चीज़ों में आपकी रिकग्निशन बढ़ती दिखाई दे रही है। इस प्रकार का ग्रह योग आपकी राशि में बन रहा है, और ऐसे में आपको अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए कार्य करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। मकर संक्रांति का योग बन रहा है बुधवार के दिन, एकादशी षटला एकादशी के दिन ये योग बन रहा है। और ऐसे में कहा जाता है कि अपने शारीरिक तौर पर भी रक्षा करने के लिए, शारीरिक तौर पर, सांसारिक तौर पर सब प्रकार के दौर्बल्य को दूर करने के लिए षटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिलों का दान करने का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तिल का दान, तिल का भक्षण, तिल का भोग, तिल से स्नान, तिल से तर्पण, तिल से यज्ञ, इस प्रकार से तिल का उपयोग यदि करेंगे तो आपके लिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तौर पर ये तिल संपूर्ण रूप से कल्याण का योग बनाएगा। तिल है क्या, ये शास्त्र की विधि के अनुसार समझना चाहिए। तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। भगवान विष्णु के जो पसीने से उत्पन्न होने वाला तिल बड़ा ही शुभ माना जाता है। जहाँ चावल का उपयोग करना निषेध एकादशी के दिन कहा जाता है, तिल का उपयोग यदि कर लिया जाए तो संपूर्ण प्रकार की आप जो तिल के जो चावल के उपयोग होते हैं उन सब का रास्ता बना देता है। तो मकर संक्रांति के दिन कन्या राशि वालों आपको एक खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके लिए बहुत बढ़िया परिवर्तन करने का योग 1 महीने के लिए बना रहे हैं। जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई प्रकार से वित्तीय लाभ भी देने के योग बना सकते हैं। शुक्र के साथ, बुध के साथ चतुर्ग्रही योग उनका बनकर तैयार होगा। तो ऐसे में सूर्य के लिए कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास है। हरी मूंग की दाल और चावल, इनका विशेष तौर पर दान करने का प्रयास करना चाहिए, आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। खिचड़ी का दान इस दिन बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है, तो आपके लिए साबुत मूंग और साथ साथ चावल का दान मिलाकर करना इस दिन बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। हो सके तो साथ में पंखा इत्यादि, छाते इत्यादि का दान, ऊनी वस्त्रों का दान भी यदि करेंगे तो ये ग्रह आपके लिए दृष्टिकोण से बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से लाभ देने के योग बनाएगा। तो मकर संक्रांति का दिन बड़ा विशेष है। भारतीय संस्कृति में इसका प्रभाव इतना अद्भुत कहा गया है कि सूर्य शक्ति संपन्न हो जाते हैं। जो सूर्य कमजोर चल रहे होते हैं, समस्त शुभ कार्यों का प्रतिपादन इसके बाद से होना शुरू हो जाता है। आने वाले 6 महीने जो है वो हर कार्य के लिए श्रेष्ठ बन जाते हैं। नए मुहूर्त, नए कार्य करना, सब प्रकार से बड़े कल्याणकारी योग इस दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। सूर्य का उत्तरायण जो निर्णायन पद्धति से है वो माना जाता है। सायन पद्धति से तो 21 दिसंबर के आसपास वो परिवर्तन करने की योग बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी हल्की सी 23.5 डिग्री के आसपास झुकी हुई है तो 23 दिन का जो फर्क आता है, उस दिन 14 जो जनवरी है उस दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने का योग बनाते हैं। और ये दिन बहुत खास है। इस दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि यदि दान पुण्य जो किए जाए वो सर्व रूप से कल्याण के योग बनाते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त शास्त्र में कहा गया है तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि अवश्य, और साथ साथ तर्पण तो सबसे श्रेष्ठ है। ये गायत्री का यज्ञ करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। घटना बताती है कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे और महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और अश्वमेध यज्ञ करते करते समस्त जो लोग थे वो घोड़े के पीछे चल रहे थे। घोड़ा कहीं खो गया,
इंद्र ने कहा जाता है कि उस घोड़े को ले जाकर महाराज कपिल जहाँ विशेष तौर पर साधनारत थे वहाँ उस घोड़े को बांध दिया, क्योंकि उस सब उसके बाद जब सगर के पुत्र वहाँ ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुँचे तो देखा कि महामुनि वहाँ बैठे हुए हैं और किसी ना किसी, क्योंकि महाराज सगर के पुत्र थे, तो उन्होंने उपहास किया कपिल मुनि का। तो कपिल मुनि जब क्रुद्ध हुए, शांत साधना कर रहे थे, उनकी साधना में भंग डाला गया व्यंग इत्यादि करने के बाद, तो पहले तो वो शांत रहे, लेकिन जब उनको जबरदस्ती साधना से उठाया गया तो उनके नेत्र से ज्योति उपस्थित हुई। उससे कहा जाता है 60,000 जो लोग थे वो वहीं भस्म हो गए। तो कहा जाता है कि जब ये कलंक लग गया महाराज सगर के जो वंश के अंदर, तो 3 पीढ़ियां कहा जाता है कि महाराज सगर ने यथावत प्रयास किया कि उनकी किसी प्रकार से मुक्ति हो जाए, नहीं हुई। तो भगीरथ के जिम्मे ये काम आया कि माँ गंगा को प्रसन्न करें। 3 पीढ़ी तक माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सगर के जो वंश था वो लगा रहा। भगीरथ से प्रसन्न हुई माँ गंगा, और फिर जब भगीरथ गंगा को धरा पे अवतरण कराने के बाद, भगवान शिव की जटाओं से लेने के बाद जब आगे चलते हैं तो इस दिन गंगा सागर पहुँचते हैं। वो गंगा सागर वो तीर्थ स्थल है कि जहाँ पर गंगा पहुँचती हैं, जो कपिल मुनि के आश्रम में पाताल में जहाँ पहुँच के गंगा उनके समस्त जो पितृ थे उनको तर्पण करती हैं और उनसे उनकी मुक्ति का योग बनता है। तो आप कोशिश ये करें, इस दिन कोशिश गायत्री जप कर गायत्री इत्यादि कर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कार्य, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कार्य जो हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। हमने विशेष तौर पर इस सुंदर योग पर आश्रम पे गायत्री यज्ञ रखा है। आप अपने पितरों के नाम से इस समस्त कार्यक्रम भाग ले सकते हैं। और इस दिन छाते का दान, खिचड़ी का दान, उड़द की दाल का दान, चावल का दान और ऊनी वस्त्रों का दान, जूतों का दान, इस प्रकार से शास्त्र के अंदर अनेक चीज़ों की बातें वर्णित हैं। तो आप अवश्य करने का प्रयास करें। ये बड़ा पुण्यदायक अवसर माना जाता है और इसके बाद से आगे का कार्य आरंभ होता है। तो इस मकर संक्रांति के दिन सुंदर रूप से बुधवार के दिन जिस प्रकार से ये मकर संक्रांति का एकादशी के साथ युक्त होकर बन रही है, तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करते हुए, उनका पूजन करते हुए, भगवान विष्णु का भी जो पूजन, सब गदाधर भगवान का पूजन, आपके पितरों को तर्पण करने का, पितरों के निमित्त जो आत्म शांति प्राप्त कराने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। तो अवश्य इस दिन जो हो सके वो अवश्य करने का प्रयास करें। गायत्री जप करने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के यथाउचित भाव जप करने का प्रयास करें। स्नान इत्यादि करने के बाद, तीर्थों में स्नान कराने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद भगवान के निमित्त अवश्य, और जल देने का तरीका समझ लीजिए किस प्रकार से जल दिया जाता है। थोड़ा तांबे के लोटे में जल इत्यादि लेकर, थोड़ी सी रोली लेकर, पीले पुष्प लेकर अपने सिर के ऊपर से हाथ रखते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, इस प्रकार से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। फिर वहीं तर्पण इत्यादि किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा करने का प्रयास करना चाहिए अपने पितरों के 3 पीढ़ियों तक। शास्त्र में वर्णित है कि हम सबको अपने 3 पीढ़ी तक अवश्य यथाउचित भाव से तर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं ये बड़े श्रेष्ठ हैं और करने से पितरों की तृप्ति प्राप्त होती है। और इससे शास्त्र में वैसे तो कई उपाय बताए गए हैं, गायत्री जप, श्रीमद् भागवत का सप्ताह, तर्पण इत्यादि, ये पितरों के निमित्त कैसी भी कुंडली में योग हो, कैसे ही बार बार आपके पितर आपके सपने में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी याद आपके पितरों से हटती ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं पितर अपेक्षा कर रहे हैं, या आपका व्यवसाय लगातार सब कुछ बढ़िया करते हुए भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, परिवार में शांति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, सब कुछ ठीक होते हुए भी, ये सब के सब लक्षण है कहीं ना कहीं पितृ ऋण आपके जीवन में। पितृ दोष नहीं होता, बहुत सारे लोग पितृ दोष में फंस जाते हैं, पितृ ऋण है कि जिसकी निवृत्ति आप सबको शास्त्र के प्रमाण से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वो तर्पण इत्यादि, गायत्री जप इत्यादि जो करता है उसके जीवन से ये समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो अवश्य इस सुंदर तिथि में आप ये कार्य करने का प्रयास करें। गंगा जो विशेष तौर पर योग है, जहाँ पर गंगा सागर है, वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है और लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर अपने पितरों की तर्पण करने के लिए। जब भगीरथ के पितृ तर्पित हो गए, इस तर्पण हो गया उनकी मुक्ति हो गई, तो आप सबके पितृ भी मुक्ति के लिए अवश्य इस शुभ तिथि से आगे सुंदर योग बनाएंगे। तो इसको भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिक तौर पर समझा है, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त शोध किए गए हैं। और हमने तो एक बहुत बड़ी आश्रम से एक पुस्तक प्रकाशित करी, प्रेतात्माओं से मिलिए,
और उसमें हमने ऐसे रिजल्ट दिए हैं, समझे हैं कि बिल्कुल जो प्रत्यक्ष प्रभाव करते हैं इन सब घटनाओं के माध्यम से, कैसे पितरात्माएं आती हैं, तो वो सब संबंध में जबरदस्त शोध शास्त्र में वर्णित है और उनको आपको समझने की आवश्यकता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन, थियोसॉफिकल सोसाइटी बॉम्बे, आज से 100 साल पहले एनी बेसेंट, डब्ल्यू एल बीटर इत्यादि, इन सब के साथ में बैठकर बहुत जबरदस्त कार्य किया गया है विदेश मनीषियों के द्वारा, विदेशी मनीषियों के द्वारा, भारतीय मनीषियों के द्वारा भी। और ये बिल्कुल मृत्यु के बाद जो जीवन है वो एक प्रत्यक्ष विज्ञान शास्त्र में वर्णित है और हमारे पुराण इत्यादि में तो अनेक अनेक कथाएं, अनेक अनेक शोध इस सब के बारे में बताया गया है। समय समय पर कालांतर विशेष ऋषि मुनियों ने इस पर शोध करके देखा है और आप इसको ऐसे ही वेगली ना समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कपोल कल्पित कल्पनाएं, बिल्कुल कपोल कल्पित नहीं है। मृत्यु केवल जीवन से लेकर मृत्यु तक का इन्वर्टेड कॉमा बंद जीवन नहीं है, ये इन्फिनिटी की तरफ है। अज्ञात से आते हैं, अज्ञात में चले जाते हैं। और नहीं तो आप समझें इस संसार का मतलब क्या था भगवान को बनाने का, केवल इसीलिए कि भाई अब जन्म लो और फिर मर जाओ और सब कुछ यहाँ पर। ये जो आपके साथ जीवात्मा के साथ पुण्य और पाप ट्रेवल करते हैं ना, वही आपके जीवन में कष्ट और सुख का योग बनाते हैं। इसलिए कोशिश ये करें, जो जन्म है इसी समय में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, तो इसमें जो जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं उनका शोध का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो कल्याण होगा। तो कन्या राशि वालों, 15 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग लेकर आ रहा है। उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान, और सबसे बड़ा परिवर्तन उस दिन ये होने जा रहा है कि मंगल महाराज अपने उच्च की राशि में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं। लेकिन मंगल अस्त अवस्था में है तो आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए भी कार्य करना पड़ेगा। अपनी बेचैनी को थोड़ा दूर रखने का प्रयास करें, नहीं तो ये मंगल सूर्य के साथ जिस प्रकार से बुध शुक्र के साथ योग बनाएंगे, चतुर्ग्रही योग काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा। ये आपके लिए कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकता है। ये क्योंकि मंगल इस वक्त कमज़ोर अवस्था में है, ये रात की नींद उड़ा सकता है आपकी। खासतौर पे नींद का संबंध समस्याओं को, एंजाइटी डिसऑर्डर्स को आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। मंगल का लगातार जप करते रहें, वो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सै भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करें जब भी इस मास में मंगल, क्योंकि मंगल और का एक विशेष योग इस वक्त बन रहा है। मंगल शनि की राशि में चल रहे हैं, उच्च के वहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन कमज़ोर अवस्था में सूर्य उनके साथ चलने के कारण से अस्त हो गए हैं। तो ऐसे में मंगल को शक्ति देने के लिए सबसे बढ़िया है कि हनुमान जी की कृपा से सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। इस दिन ग्रहों का योगा योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है, मानसिक तौर पे अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखने का प्रयास करें। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ग्रह थोड़े से हल्के दिखाई दे रहे हैं, तो आपका जो मनोमस्तिष्क का दायरा है वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है, यानी इंटरनल स्ट्रेंथ जो आपकी ग्रहों की है वो थोड़ी कमज़ोर चल रही है। चंद्रमा नीच के हैं, बहुत सारे 4 ग्रह अस्त अवस्था में चल रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें कि आप हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, हो सके तो गुरुजन का सहारा लेने का प्रयास करें, पीली चीज़ों का दान करें, कल्याण होगा आपके लिए। 16 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि में ग्रहों का ये परिवर्तन जो स्थिति दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। चंद्रमा का बुध के साथ एक अच्छा संयोग बनकर तैयार हो रहा है, वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहा है। ये आपके लिए एक ऐसा योग बना रहा है जो खास तौर पे आपको समझ में आना चाहिए। बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा और बुध की युति जिस प्रकार से हो रही है, ये दिखाती है कि आपको ज्ञान का सहारा, ज्ञानियों का सहारा, बुद्धिमान लोगों का सहारा लेकर कार्य करने का प्रयास करेंगे। राज्य संबंधित लोगों का सहारा लेकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो सफलता भी प्राप्त करोगे और आने वाले 2-3 दिनों में अच्छा धन लाभ की प्राप्ति के योग भी, धन योग बनकर तैयार है। धन का मार्ग भी आपको हम समझाने का प्रयास करें किस तरफ से आने के योग बन रहे हैं। तो ऐसे में खास तौर पर कुछ ध्यान रखें कि महालक्ष्मी कृपा के लिए धन योग बना जो है, शुक्र प्रदोष का योग भी बना हुआ है, महालक्ष्मी कृपा का पूर्ण योग बना हुआ है। ऐसे में शाम के समय हो सके तो इत्र लेकर, यदि आप केवड़े का इत्र या चंदन का इत्र लेकर भगवान शंकर का अभिषेक उससे करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृता, तो देखिएगा प्रदोष का पूर्ण लाभ, समस्त दोषों से रहित होकर ये योग जो है आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग देगा और आने वाले पूरे 1 महीने तक भगवान की कृपा से आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे रास्ते बन के तैयार हो रहे हैं। तो आज का खास योग है, शाम के समय अवश्य इसको करने का प्रयास करें। जब आपके क्षेत्र में सूर्यास्त हो जाए और उससे 40 मिनट के अंदर अंदर ये उपाय कर लेने से माँ भगवती कृपा, भगवान शंकर कृपा अवश्य प्राप्त होगी। कहा जाता है कि प्रदोष के समय में
जब प्रदोष का योग बन रहा हो, भगवान शंकर पार्वती जी के साथ गणों के साथ संसार का भ्रमण करते हैं। और जो इस प्रदोष काल में त्रयोदशी जिस दिन शाम को, उस काल में भगवान शंकर का स्तवन करते हुए भगवान को दिखते हैं, उनके जीवन में बहुत से पुण्यों का उदय करने का योग बन जाता है। 17 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है और ऐसे में एक और ग्रह परिवर्तन की स्थिति जा रही है। इस जनवरी के मध्य भाग में 4-5 ग्रह एक साथ एक के बाद एक परिवर्तन के योग बना रहे हैं और बहुत तेज गति से परिवर्तन हो रहा है। बुध का परिवर्तन अस्त अवस्था में सूर्य के साथ, बुध के साथ, शुक्र के साथ, और जो बुध का परिवर्तन होने जा रहा है, ये आप मान के चलें कि आपके लिए चतुर्ग्रही ग्रहों की चौकड़ी बनकर तैयार हो गई है। और ये चौकड़ी कहीं ना कहीं ग्रहों का ऐसा तांडव मचाती है कि कहीं ना कहीं बुद्धि में बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। ये करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, तो मन में कहीं ना कहीं उच्चाट होने का योग दिखाई दे रहा है। तो इसलिए शांत भाव से कार्यों को समझने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता रहता है इस ग्रहों को देखते हुए बुद्धि में कि संसार मेरे लिए है ही नहीं, मेरे को यहाँ रहने की आवश्यकता ही नहीं है, अरे यहीं सब कुछ है, यहीं स्वर्ग है, यहीं नर्क है। धन योग बना हुआ है आपकी राशि में, ज्ञानियों का सहारा लेकर कार्य करने का प्रयास करें। नैरो माइंडेड व्यक्ति जो है उनके चक्कर में न फंसे, बुद्धिमान व्यक्तियों का सहारा लेकर वही आपकी किस्मत जगाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है ना, भाग्यम फलति सर्वत्र, अरे भाग्य आपके साथ है, भाग्य का योग बनाने का प्रयास कीजिए। हाँ, अगर अपने आप को सरल नहीं रखोगे, परमात्मा की शरण में नहीं रखोगे, तब ये शनि आपका बाजा बजा देगा। इस बात का ध्यान रखना। तो शनिवार का दिवस है, कोशिश ये करो, काली चीज़ों का दान करो, कल्याण होगा। 18 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, अमावस्या तिथि बन रही है और बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों ने एक परिवर्तन का योग भी बना रहे हैं। जो परिवर्तन का योग बनकर तैयार हुआ, पंचग्रही, चतुर्ग्रही से पंचग्रही योग का निर्माण आपकी राशि में होने वाला है। दिन भी अच्छा है, शाम के बाद आपकी विजय के शंखनाद होने के नए रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कन्फ्यूजन थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर लो। बहुत जल्दी ग्रहों का परिवर्तन होगा और शाम आते आते कहीं ना कहीं शंखनाद सुनने के योग भी बनते दिखाई देंगे। मौनी अमावस्या है, इस दिन मौन रहकर चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा बोलने से नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं और शांति से चीज़ों को करने में अच्छा रहेगा आपके लिए। मौनी अमावस्या का दिन चल रहा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा कि दाल, साबुत दालें जो भी हों, उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार से इस दिन यथाउचित भाव से गरीबों को दान करने का प्रयास करें। गर्म वस्त्रों का दान करना, गंगा स्नान करना बड़ा श्रेष्ठ आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई देता है। तो इस दिन का सुंदर लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। वर्ष में एक ही दिन ये मौनी अमावस्या का योग बनता है। माघ का मेला चल रहा है और ऐसे में सुंदर रूप से आप अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए, देखिए मेहनत से तो बहुत किस्मत जागती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी मेहनत से किस्मत जाग जाती है। भाग्य को जगाने के लिए, भाग्य की सफलता के लिए, भाग्यम फलति सर्वत्र कहा है ना, तो इसलिए भाग्य को जगाने के लिए अपने पुण्यों को जगाने का प्रयास करना चाहिए। जब पुण्य जाग जाते हैं ना, तो थोड़ी सी मेहनत से ही किस्मत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा शिष्ट रहेगा आपके लिए। मौनी अमावस्या पर एक बात का और ध्यान रखें कि हमने इस दिन, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन गायत्री का जप, यज्ञ करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, साथ साथ नवग्रहों की शांति के लिए भी अपने पुण्यों को जगाने के लिए कार्य करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस मौनी अमावस्या के अवसर पर एक नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ रखा है। आप सब लोग चाहें तो विवेकानंद योगाश्रम में अपने नाम से यज्ञ भी करा सकते हैं और साथ साथ इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हो भी सकते हैं स्वयं भी। सुबह 8 बजे से लेकर रात दोपहर को करीब 11-12 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। माघ मास की पूर्णिमा के दिन मौनी अमावस्या का योग बनता है और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या एक बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मौन यानी मौन रखने का व्रत रहना चाहिए। और इस दिन कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल जो होता है गंगा के समान पवित्र हो जाता है। यानी कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करने से, दान इत्यादि करने से, पुण्य कार्य करने से एक तो आपके जीवन में बहुत सारे, देखिए हमारे जीवन में हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कार्य होते जाते हैं और उन सब से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि हमको उससे निवृत्ति होने का कुछ ना कोई मार्ग चाहिए। आमतौर पर हम जीवन पर्यंत उन भारों को लेकर ढो नहीं सकते हैं। अब किसी से गलत हो गया कोई कार्य, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत कार्य, पाप युक्त कार्य हो गया, अब क्या उसको पूरी जिंदगी लेके पीटे जाए आदमी सिर? हमारे शास्त्र में कहा कि किसी तीर्थ में जाओ, एक डुबकी लगाओ, भगवान के समक्ष अन्य श्रद्धा से कहो कि गलती से हुआ। तो ये प्रायश्चित है जिसे दिवस में किए हुए कार्य जो है भगवान का नाम लेने से शाम को शांत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रवृत्ति गलत हो जाए,
आप इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि भैया कि हर रोज गलत करूं, किसी का उल्टा सीधा लूटू लाटूं और शाम को गंगा में जाके स्नान कर लूं, फिर नहीं होने वाला। गलती से कोई कभी कभार कोई कार्य हुआ और उसकी निवृत्ति के लिए तो आप ये कार्य कर लें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मौनी अमावस्या तो अद्भुत योग लेकर आती है। कोशिश ये करें, जो अज्ञानता में हुए दुष्कर्म हैं उनसे निवृत्ति के लिए एक डुबकी किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर लगाने से समस्त कष्टों को दूर करने वाली है। पितरों के निमित्त इस दिन जो तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, ये अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। देखिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते दिखाई देते हैं। ये अमावस्या बेहद खास है, तो इसलिए कोशिश करें एक प्लेट लेकर घर से भोजन बनाएं और मंदिर में ले आइए, गाय को खिला दीजिए, श्वान को डाल दीजिए 2 टुकड़े लेकर जमीन पर, कहीं कौवे के निमित्त डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए, इस प्रकार से शास्त्र में किसी भिक्षुक को दे दीजिए। तो ये जो यज्ञ इत्यादि होते हैं इनका ये कार्य करने से, पंच महाभूति का यज्ञ कर लेने से, बलि विश्वदेव यज्ञ कर लेने से कहा जाता है बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बना लेते हैं। कन्या राशि वालों 19 तारीख का दिन बड़ा ही बेहद खास है। सोमवार का अवसर है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह योगों ने एक अजीब सी चाल चली है जो आपके लिए हिम्मत जगाकर कार्य कर यदि करोगे तो विजय का योग अवश्य बनाएगी। भटकने की आवश्यकता नहीं। कहीं यात्रा का योग बन रहा हो तो टालिएगा मत। जी हाँ, आज यात्रा आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने के योग बना रही है, यानी कार्य को सिद्ध करने के, किसी से मिलने जाने का योग बन रहा हो और आप बैठे हैं, क्योंकि इन दिनों आपके ग्रह थोड़े से कई बार मामले में 4-4, 5-5 ग्रह अस्त चल रहे हैं, तो क्या होता है कि मनोमस्तिष्क ऐसा हो जाता है कि पता नहीं जाने से होगा नहीं। अरे निश्चित होगा। जो विश्वास रख के जाओगे तो कार्य पूर्ण करने की योग बनती है। यात्रा से लाभ देने के ग्रह बहुत बढ़िया तरीके से योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो द्वंद्व को मनोमस्तिष्क से दूर करने का प्रयास करें, माँ अम्बे का ध्यान करें। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, तो देखिएगा ये गुप्त नवरात्रि बेहद खास रहेंगे आपके लिए। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है 19 तारीख से। माघ मास की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ होती है। आमतौर पर चैत्र और अश्विन की नवरात्रि जो है लोग जगत पूछते आए हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों को भूल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी अद्भुत मानी जाती हैं। आमतौर पर इसके लिए पंप एंड शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का कोई भी मनोकामना हो आपकी, कोई भी मनोकामना, आमतौर पे अनेक मनोकामनाएं मन में हिलोड़े लेती रहती है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और आप माने जब आपके पुण्य बढ़ेंगे ना तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे तो इस जन्म में किए हुए पुण्य हो या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य हो, लेकिन पूर्व जन्म तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आप सत्य माने, जो कुछ आपके जीवन में भोग आ रहा है या कष्ट या सुख जो आ रहा है वो सब पूर्व अर्जित कर्म अनुसार आ रहा है। पुण्य पाप को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब एक समझें कि बहुत सारी बात ऐसी होती हैं कि एक छोटा बच्चा था, राजयोग में पैदा हुआ, पुण्य था ना, पूर्व जन्म अर्जित कर्म था, आत्मा ने कहाँ किस प्रकार से भगवान के योग के अनुसार से प्राप्त हो गया उसका सुंदर स्थान। और वही एक बच्चा जन्म से ही कष्ट लेके उत्पन्न हुआ, वो पूर्व जन्म का कर्म है। तो इस बात को समझ लीजिए, कैसे कर्म करने से नहीं, पूर्व अर्जित कर्म है। ज्योतिष की जब गणनाएं की जाती है तो उसमें दशा निकालते वक्त भुक्त भोग्य काल निकाला जाता है।